हेलो चैंपियंस, एक्स्ट्रा पीरियड के मंच से एक बार फिर मैं जोश के साथ और होश के साथ आपका स्वागत करता हूं। और आज है जोश का तीसरा दिन। पहले दिन जोश में क्या किया था? फिजिकल क्वांटिटी सीख ली थी, एक नई तरीके से, बिल्कुल डिफरेंट वे था। उसके बाद जोश के दूसरे दिन हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स? तो सेकेंड डे ऑफ जोश वी हैव डन क्या? हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी फैमिली के 3 लोगों को जाना था और वो थे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। और आज है क्लास का तीसरा दिन विद फुल जोश। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पेज जो है आज की क्लास का क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हो चुका है? डन डनाडन, डन डनाडन। अरे इसको कर चुके हैं भाई, पहली क्लास में हो चुका है ये। और उसके बाद गाइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये भी हो चुका है। पहला था स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड था वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और नेक्स्ट था टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर का नया नाम है टेंसर। रैंक 1 का, सॉरी रैंक 0 का, क्योंकि स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, इसलिए जो डायरेक्शन वही रैंक, कोई डायरेक्शन नहीं तो कोई रैंक नहीं। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या था? बिल्कुल डिफरेंट नेम। तो स्टूडेंट्स ये था टेंसर, कितनी रैंक का? टेंसर ऑफ रैंक 1। तो ये रिवीजन चल रहा है पहली 2 क्लासेस का। और लास्ट टेंसर को हम लोग कहते हैं टेंसर ऑफ रैंक, और रैंक के आगे फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि अगर 2 डायरेक्शन है किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो रैंक 2 का टेंसर, 3 है तो 3 रैंक का टेंसर, और 5 है तो 5 रैंक का टेंसर। तो ऐसे जितनी डायरेक्शन उतनी रैंक। क्लियर? तो ये रिवीजन हो गया। चलते हैं क्लास का थर्ड डे, और इस तीसरे दिन आज की क्लास में नया क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जब तक ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। पहले भी बताया है, विक्ट्री चाहिए तो वेक्टर को अच्छे से मिल लो, वेक्टर से अपनी जान पहचान अच्छे से कर लो। 101% फिजिक्स में आपको विक्ट्री मिलेगी। और यहां पर हम लोग वेक्टर बहुत अच्छे से करेंगे, छोटी से छोटी चीज भी इसकी टच करेंगे, और जो बड़ा से बड़ा इसका कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज जरा डेफिनेशन देखी जाए, लेकिन नए अंदाज में। अंदाज कौन सा? एक्स्ट्रा पीरियड का नया अंदाज क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या मेजरमेंट होता है? बताइए। अगर मेजरमेंट होता है तो हम यहां बॉक्स में टिक लगाएंगे, और अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट नहीं होता है तो क्रॉस लगाएंगे। नाउ एवरीवन नोज, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो मेजरमेंट तो होगा ही होगा। मेजरमेंट का मतलब होता है वैल्यू। वैल्यू समझ रहे हो ना? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो मेजरमेंट का मतलब होता है वैल्यू। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मेजरमेंट होता है। सही बात है। डायरेक्शन होती है क्या? आंसर है डायरेक्शन नहीं होती। अरे ये क्या बात हो गई? रुको जरा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है भाई, गलती मत करना। आप स्पेशल हो। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं बच्चों, स्पेसिफिक डायरेक्शन वाली बात करिए। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है, और फिजिकल क्वांटिटी है तो मेजरमेंट तो होगा ही होगा। तो लीजिए हम लोगों ने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन को कर लिया, ठीक।
अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से मुलाकात हो चुकी है, तो मुलाकात हो चुकी है तो बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से आगे मुलाकात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इनको रिप्रेजेंट करने का, निरूपित करने का कौन सा तरीका है भाई? क्योंकि हम लोगों के साथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन, निरूपित करना, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो आंसर है दो तरीके होते हैं भाई, दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका है एलजेब्रिकल मेथड। फर्स्ट वे है आपका एलजेब्रिकल मेथड। पहला तरीका है एलजेब्रिकल मेथड और दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड को कहते हैं फोटो खींचू मेथड, यानी ज्योमेट्रिकल मेथड को खींचू मेथड, फोटो खींचू मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड इज आल्सो कॉल्ड फोटो खींचू मेथड। यहां पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की फोटो खींचा करेंगे। ज्योमेट्री का वैसे भी मतलब होता है फिगर बनेगा, डायग्राम बनेगा, चित्र बनेगा। ओके, तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है एल्जेब्रिकल मेथड और दूसरा है ज्योमेट्रिकल मेथड। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड देन रिप्रेजेंटेशन, निरूपित कैसे करते हैं, कैसे लोगों को पता चले कि वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। दो तरीके होते हैं, एल्जेब्रिकल और ज्योमेट्रिकल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं कि एल्जेब्रिकल मेथड क्या है। क्या ये तोप है? क्या तोप होगा तो देख लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। पीपी से डर नहीं लगता, फिजिक्स प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं। एल्जेब्रिकल मेथड, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? इन दिस मेथड, इस मेथड में वी यूज एरो वाला साइन, एरो साइन यानी कि तीर का निशान। तो वी यूज एरो साइन ओवर सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका जो सिंबल है, उस सिंबल के ऊपर एरो लगा दो, तीर लगा दो। जैसे आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जानी पहचानी वेलोसिटी। एवरीवन नोज की वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल क्या होता है? जवाब है सिंबल v होता है। तो इसको एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे? सिंबल लिया, ऊपर एरो लगा दिया, तीर लगा दिया, हो गया रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकल। एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी और ले लेते हैं। सपोज दैट फोर्स। फोर्स भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका भी सिंबल होगा, बिल्कुल होगा। सिंबल क्या है भाई? सिंबल इसका F है। एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? सिंबल लिया, उसके ऊपर एरो लगा दिया। कितना आसान है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में। एक्सीलरेशन। ये जो एक्सीलरेशन है ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका सिंबल क्या है? ए है। एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे? ए, ऊपर ऐसे एरो लगा दीजिए। एंड लास्ट वन, एक फिजिकल क्वांटिटी और ले लेते हैं। बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेनी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, हम किसको ले लें? चलो मान लेते हैं कि हमने ले लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा वाला। स्टूडेंट्स, ये आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरीके के होते हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला।
बड़ा वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बिग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर नहीं होते, वो वेक्टर नहीं होते हैं भाई। इसलिए मैंने यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सिलेक्ट किया है, चुना है, लेकिन छोटा वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है। तो छोटे वाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? तो सिंबल होता है डी थीटा। क्या ये वेक्टर है? हाँ ये वेक्टर है, तो एरो लगा दीजिए, तीर का निशान लगा दीजिए। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लें। एल्जेब्रिकल मेथड जो रिप्रेजेंटेशन का है वेक्टर का, वो हमसे क्या कहता है? वो हमसे कहता है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में वी यूज एरो वाला साइन ओवर द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल हैं और यहां पर हमने एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके उसके ऊपर एरो लगा दिया है। क्लियर? अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन तो हो गया है, और हर फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो वेक्टर हो या कुछ और हो, मैग्नीट्यूड भी तो होता है ना। तो देखिए क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीट्यूड देखो लिखना है, तो वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ वी। यानी जो सिंबल है ना, उसको दो छोटी छोटी पैरेलल लाइंस के बीच में लिख दिया जाता है। तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है दो छोटी सी पैरेलल लाइनें और इसके बीच में सिंबल, यानी कि एलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीपीक्यू। वीपीक्यू मतलब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए इसको ले लो। अब जैसे फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन एफ है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे एफ। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ए। क्लियर है ना बात? और स्टूडेंट्स एक तरीका और भी होता है मैग्नीट्यूड लिखने का, एक तरीका और होता है, ये देखिए, और आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो इस तरीके से। क्या? सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल ऑफ वीपीक्यू, वीपीक्यू का फुल फॉर्म है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, विदाउट तीर का निशान, विदाउट एरो साइन, विदाउट तीर का निशान। आप ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख रहे हैं, ये तो एक तरीका ये हो गया, और ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ऊपर से एरो हटा लो। तो अगर आप वी से ऐसे एरो हटा लोगे तो भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नीट्यूड लिखने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। क्लियर? चलो थोड़े से एग्जाम्पल और ले लें। यहां पर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है कैपिटल ए, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा, कैपिटल ए मॉडुलस, यानी कि दो पैरेलल जो लाइंस होती हैं इसको मॉडुलस कहते हैं। और या फिर इसको आप ऐसे लिखो, तीर हटा दीजिए, इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ा जाएगा। ये तो केवल रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकल वाला बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? मॉडुलस ऑफ बी, या फिर आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर? और एक चीज आपने देखी, एल्जेब्रिकल में डायरेक्शन कैसे बताई जाती है? भाई जैसे हमको ये पता चल गया कि ये वेक्टर है क्योंकि ऊपर उसके एरो लगा हुआ है तो वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड बताने का तरीका तो ये हो गया। डायरेक्शन कैसे बताई जाती है? तो आंसर है भैया, डायरेक्शन बताने का यहां कोई सीधा सीधा तरीका नहीं है। ये जो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये पैन कार्ड है, मतलब वो आईडी है कि हाँ हम वेक्टर हैं, लेकिन वह एड्रेस नहीं होता। तो ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की सारी बातें तो नहीं बताता। तो डायरेक्शंस बताने के लिए कोई सीधा तरीका नहीं है, मेथड नहीं है। फिर भी अगर आप
डायरेक्शन बताना चाहो तो लिख दो कि भाई ये डायरेक्शन है, कहीं पर मेंशन कर दो, बट प्रेजेंटेशन कोई नहीं है। क्लियर है? तो अब एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद, एल्जेब्रिकल मेथड के बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, फोटो खींचू मेथड। ये है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड, दिस इज फोटो खींचू मेथड। फोटो खींचू मेथड, फोटो खींचू मेथड क्या है? ये फोटो खींचू मेथड देखते हैं। इन दिस मेथड, यानी इस वाले मेथड में, वी ड्रॉ एरो लेंथ, यानी कि लंबा सा तीर दिखा देते हैं, लंबा सा तीर बना देते हैं। वी ड्रॉ एरो लेंथ फॉर गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दी जा रही है हम उसके लिए लंबा सा तीर बना देंगे, और यही वे, यही तरीका उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहां पर सपोज दैट हमको बताया गया कि भाई हमारे पास फोर्स है, हमको ये बताया गया कि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और वो फोर्स है। ठीक है भाई, फोर्स है, और ये भी बताया गया कि डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे? हम एक तीर बनाएंगे। ये देखिए मैं बना देता हूं यहां पर एरो, एक तीर बनाएंगे। ये देखिए, एक एरो बना देंगे ऊपर की तरफ। ये लीजिए बना दिया, और इस तीर के पास लिख दिया कि तुम जो है फोर्स के लिए हो, और इसके पास ये लिख दिया कि भैया तुम्हारा जो नाम है वो फोर्स वेक्टर है। ये एरो भी खुश हो गया कि हम फोर्स वेक्टर के एरो में। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो एक हमारे पास में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी है भाई, और डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। तो इसका भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी फोटो बनाना है, फोटो खींचना है इसका। तो फिर क्या करेंगे? वही एरो ले लेंगे और नीचे की डायरेक्शन में बना देंगे। ये लीजिए एरो बना दिया, डायरेक्शन नीचे हो गई, और यहां लिख दिया कि भाई वेलोसिटी है ये बता दिया कि ये वेलोसिटी है। ये एरो वेलोसिटी वेक्टर का है। क्लियर? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिली कि भाई ये है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सिंबल इसका P होता है, और इसकी डायरेक्शन है 30 डिग्री, 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। बोले इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो रेडी है फोटो खींचने के लिए भाई। तो हमने क्या किया? एरो लिया, और अब हमने एक एरो बनाया जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर होगा। तो ये देखिए एरो बना दिया, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर होगा। ये एरो बना दिया, और ये एरो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर है। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया। और ज्योमेट्रिकल मेथड पूरा आधार कार्ड है, सब बता देगा। आपकी आईडी भी बता देगा, आपका एड्रेस भी बता देगा, आपके पेरेंट्स के बारे में बता देगा, सब कुछ बता देगा। क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टी है ये भी बता देगा। तो ये जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो वेक्टर के बारे में सब कुछ बताता है। फिर भी यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो एरो की लेंथ है ना, ये जो तीर लंबे लंबे आप बनाते हो, जो एरो की लेंथ है, ये एरो की लेंथ क्या बताती है? तो एरो की लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड को। यानी अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक का तीर लंबा है, एक का छोटा है, तो हम समझ जाएंगे लंबे वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और छोटे वाले का मैग्नीट्यूड कम है। और डायरेक्शन ऑफ एरो, अरे तो जो एरो है वो अपने आप में क्या बताता है? डायरेक्शन।
और वेक्टर के पास केवल दो ही चीजें तो हैं, पहला है मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास है एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इस फोटो खींचू मेथड में दोनों तो दिख रहे हैं भाई, ये देखो लेंथ ऑफ द एरो मैग्नीट्यूड और खुद एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस ज्योमेट्रिकल मेथड ने, फोटो खींचू मेथड ने दे दिया। एंड दैट इज व्हाई ज्योमेट्रिकल मेथड एक कंप्लीट मेथड है जो वेक्टर की सब कुछ बता देता है, हिस्ट्री कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। क्लियर है ये, पक्का? तो अब हम लोगों ने आगे थोड़ा सा आज तीसरी क्लास में जान लिया है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट वाली क्लास में हम सब लोग क्या करेंगे कि यही फोटो खींचू मेथड का एप्लीकेशंस करेंगे। और जैसे ही फोटो खींचू मेथड को हम लोग ट्राई करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में और सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, लव यू, बाय बाय।